केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी केदारनाथ के लिए हुए रवाना। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर टटोलेंगे कार्यकर्ताओं की नब्ज। भाजपा वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पर लगाया गौकशी करने वालों का समर्थन का आरोप। भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की प्रक्रिया जारी। मंत्री धन सिंह के कार्यकाल में 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों की हो चुकी है तैनाती। 288 डॉक्टरों की नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कोरोनेशन अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साहिया पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वीर नंतराम नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पैदल यात्रा करते हुए मंडल कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हनोल स्थित महासू धाम को 5वां धाम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मौके पर उन्होंने जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के सबसे बड़े जागड़े पर्व को राष्ट्रीय पर्व की तर्ज पर मनाया जाएगा कहा, जिसके लिए 1 दिवसीय अवकाश भी घोषित किया गया है। उन्होंने कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर स्थित स्लाइड जोन जजरेड का भी निरीक्षण किया। देवयानी जो पर्व मनाया जा रहा है, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है और उस पर्व में सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है। हनोल देवता का और महाशू का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। और इसके अंदर जो है अंतर्गत बोठा, हनोल, बासिक, इसके अंदर महेंद्रथ और पवासी ठडियार, ये सब मंदिर शामिल होंगे। इनका पूरा परिसर का डेवलपमेंट होगा ताकि वहाँ अधिक से अधिक यात्री जो है विश्राम कर सके और देवता के सानिध्य में रात्रि विश्राम भी कर सके और वहाँ पर सब सुरक्षित रहें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी जगह जौनसार बावर में जहाँ देव मंदिर है वहाँ पे जागड़े का पर्व हो रहा है और इस शुभ अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी पहले कालसी, अभी सैया में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सैया पहुँचे हैं, पूरे विधानसभा में उनका भ्रमण है और मैं मासू देवता से सभी लोगों के कामना की प्रार्थना करता हूं कि आज जागड़े के शुभ अवसर पर हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ जागड़े पर्व को मनाने के लिए और जागड़े पर्व में जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और महाराज जी के इंतजार में सब लोग यहाँ खड़े थे। महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया है। बहुत सुंदर तरीके से सैया मंडल के द्वारा माननीय सतपाल महाराज जी का स्वागत हुआ है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत दूधली के PM श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने बहुउद्देश्य हॉल का लोकार्पण करते हुए तमाम शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई और जनपद के तमाम शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। विद्यालय में अच्छा विद्यालय भवन होना, अच्छा प्रधानाचार्य होना एक सम्मान का विषय होता है और इसी तरह से एक यहाँ पर बहुउद्देशीय ये सभागार, जिसमें सभा तो हो ही सकती है, 500-600 लोग बैठ सकते हैं, साथ में यहाँ पर खेल भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं और गांव के लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं। साथ में
जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनकी गतिविधियां हो सकती हैं, महिलाएं आज तमाम तरह के काम करती हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ पर बना है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैं अपने सांसद जी का, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षकों के लिए जो हो सकता है मैंने सब किया है। रही सीधी भर्ती की बात तो जो वैधानिक चीज़ें वो की और शिक्षकों के हित में होती। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में एक होटल के सभागार में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति, उद्यान विभाग में हुए घोटाले और सैन्य धाम के मामले पर जमकर हमला बोला और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सैन्य धाम की लागत 100 करोड़ पहुंच गई है। उद्यान विभाग में 600 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। जीरो टॉलरेंस की सरकार कहने वाली भाजपा के मंत्री ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लगातार उन पर उद्यान विभाग का घोटाला था, 600 करोड़ का घोटाला था, जिसमें सीबीआई जांच होनी थी, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। भाजपा सरकार अब 10 साल होने वाले हैं, भाजपा सरकार को 7 साल हो चुके हैं, तो पूरे 7 सालों में भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच चुका है कि आज किसी भी विभाग में आप चले जाइए, किसी भी मंत्रालय में आप चला जाइए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको वहां से आएगी। और भ्रष्टाचार इस प्रदेश का जो विकास है उसकी सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक इस प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश खतरे में रहेगा। ऐसे लोगों को तुरंत वहां से हटाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, गणेश जोशी जी के खिलाफ तुरंत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर विजिलेंस को वहां उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके। जो और उत्तराखंड की जो छवि खराब हो रही है कि उत्तराखंड के मंत्री भी ऐसे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी करने के लिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इसमें कठोर कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मंत्रालय उनका हटा देना चाहिए। और मैं तो माननीय विधायक से कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर आपको अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारे सैन्य धाम का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनमें, और जो उद्यान विभाग है उसमें भ्रष्टाचार का है, उन्हीं पे क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं और उत्तराखंड के काबीना मंत्री भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे जो सैन्य धाम है वो हमारे मसूरी विधानसभा में ही स्थापित हुआ है। पहले से लोगों ने ज़मीनें ले रखी थी और निर्माण भी हो रखा था, तो उनसे वो ज़मीनें खरीदना चाह रहे थे, उन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। और जो 40-50 करोड़ का जो सैन्य धाम था वो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। जो हॉर्टिकल्चर वाला विभाग है उसमें भी ऐसे ही इन्होंने 600 करोड़ का घपला किया। सीबीआई जांच करने के जो वो हुआ था, आदेश हुआ था, उसके लिए अपने बचाव के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। बहादुराबाद के गोविंदपुर क्षेत्र के कबाड़ खाने लगातार जहर उगल रहे हैं। यहां प्लास्टिक का गुल्ला और प्लास्टिक का दाना बनाने वाले कबाड़ खाने सभी मानक और नियम कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। लगातार प्रदूषण कर रहे इन कबाड़ खाने की शिकायत भी की गई थी। हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। हरिद्वार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर नकेल कसने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर आदेश जारी कर दिए थे। वहीं अब अवैध लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर कार्रवाई को लेकर खाका तैयार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। दादूपुर सलेमपुर में जहां पर कबाड़ियों ने पूरी तरह से घेर लिया है और डीएम से लेके पीएम तक शिकायत पत्र भी दी हुई है, अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बात करते हैं स्थानीय निवासी त्यागी से, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, ये यहाँ पे जो
इस कॉलोनी के आसपास जितने भी कबाड़ी गुल्ले बनाने वाले हैं, इन्होंने ये सब रात को कूड़ा जलाते हैं, पिन्नी वगैरह जो भी है, उससे एक धुआं निकलता है, जैसे कोहरा टाइप सा छा जाता है, और वो इतना भयंकर होता है कि अंदर तो परेशान करता ही करता है, आंखों में जलन भी करता है, और मतलब सांस लेना भी दूभर करता है, जिससे कि यहाँ पे बच्चे, बड़े बूढ़े सब लोग परेशान हैं, और बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, जिसका कोई अभी तक हमने शिकायत के लिए हमने ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह अपनी शिकायत पहुंचाई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई उचित कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हुई है। और कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो देखो, इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम धरना देंगे, हम इसके आगे जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सरकार इसके विषय में कुछ न कुछ करे, हमें इस चीज से निजात दिलाए। आपसे कहाँ हुई है, आपने शिकायतें कहाँ की है? हमने पीएम पोर्टल पर भी डाला हुआ है, और आपका यहाँ पे आपका स्थानीय विधायक को भी हमने इस विषय में बोला हुआ है, और जो आपका रुड़की आपका ये रीजनल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, उसमें मिस्टर सोमपाल जी हैं, उनको भी हमने अपनी लिखित शिकायत दी हुई है, और यहाँ स्थानीय पुलिस जो मतलब जो भी थाने हर जगह हमने कोशिश की है कि इसका, और इसके लिए मुझे फोन भी आए हैं, इससे मेरी बात भी हुई है, जैसे एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है, और आपका जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट रुड़की है उनसे मेरी, सोमपाल जी से उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन कोई भी जवाब संतुष्टि पूर्वक है ही नहीं। बस वो कहते हैं हाँ हम करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो बोलते भी हैं कि ये अनलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायत तो हमने हर जगह की है। बताया गया है प्रधानमंत्री तक की शिकायत हुई है, और पोर्टल पे भी शिकायत गई है, और कार्रवाई होगी या स्थानीय निवासियों के साथ छल होगी। 24 से शहजाद अली, हरिद्वार। नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेसी कई कार्यकर्ताओं ने लालकुआं कोतवाली का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ की कर्मचारी ने अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद 1 सितंबर को मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी तक मुकेश बोरा और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसमें मित्र जो है वो भाजपा के नेता हैं मुकेश बोरा। तो आज हमने यहाँ पर कोतवाली में धरना दिया, प्रदर्शन किया कि जो आरोपी है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। और जिस तरीके से आप देवभूमि की बात देखिए, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और अगर इसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम महिला कांग्रेस अगला आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये बड़ी दुखद, बड़ी शर्म की बात है हमारे उत्तराखंड सरकार में, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाजपा के हमारे माननीय किशोर सिंह धामी जी। ये आज बेटियों के साथ इतना गलत कार्य हो रहा है, इतना घृणित कार्य हो रहा है, जिसमें शर्मिंदगी हो रही है देश में। यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र में ये अखबार जाता है, पूरे जगह जितने भी जहाँ टीवी चैनल सब चल रहे हैं, इसमें बड़ी घृणित कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैं किशोर सिंह धामी सरकार को, भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ, आप पूरी महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं, जो कि आज थाने का घेराव करके यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि इसे मुकेश बोरा की, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े पद में बैठ के और ऐसी कार्रवाई करता है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनिशन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। सविन बंसल ने बीते दिन ही देहरादून के जिलाधिकारी का चार्ज लिया है, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं को देखा, जहां मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां अफसर को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। देहरादून नगर निगम ने वार्ड परिसीमन का कार्य पूरा करने के बाद अब ओबीसी सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। अपर मुख्य नगर अधिकारी बीर सिंह बुदियाल ने बताया कि देहरादून नगर निगम अब 49 वार्ड में ही ओबीसी सर्वे कराएगा।
निगम 7 दिनों के भीतर ये सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओबीसी सर्वे के लिए जोनल अधिकारी सुपरवाइजर प्रगड़क की नियुक्ति पूर्व में करने के साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। हमारा परिश्रम हो चुका है, तो अब उसमें जो ओबीसी का जो 49 वार्ड जो हमारे डिस्टर्ब हुए हैं सीमा विस्तार की वजह से या परिश्रम की वजह से, तो उसको हम 49 में हमारे जो प्रगणक है वह नियुक्त हो चुके हैं, सुपरवाइजर नियुक्त हो चुके हैं और इसमें जो जोनल अफसर है वो भी नियुक्त है। और कल हमने 37 वार्ड का सामग्री उनको दे दिया गया वोटर लिस्ट, और आज सारे चले जाएंगे और उसके बाद ये लोग किसी ने काम शुरू करना भी अब स्टार्ट कर दिया है कल से, तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में हम इसको काम कर लेंगे जो ओबीसी का सर्वे हो। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार पर लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने चिंता जताई। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ लोहाघाट थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया। वहीं सीओ वंदना वर्मा और एसएचओ अशोक कुमार से बढ़ते स्मैक और अन्य नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने, ओवर स्पीड बाइक सवारों और काली फिल्म चढ़े वाहनों में घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर के चारों ओर एकांत क्षेत्र में नशा करने का अड्डा बने स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही। विधायक अधिकारी ने पुलिस को स्कूल समय पर गश्त करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। आपसे कहा कि भाई ये अपराध तब तक नहीं रुक सकते हैं जब तक हमारे यहाँ नशा बंद न हो, और जो तस्कर लोग हैं जो नंबर 2 का काम कर कर यहाँ पर तस्करी कर कर यहाँ के सभ्य समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी तह तक जब तक पुलिस नहीं पहुँचेगी तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। काले शीशे की गाड़ियों में लोग दादागिरी करके घूम रहे हैं, बिना नंबर के गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। उसके लिए आज हमने कोतवाल से कह दिया है कि आप इस कार्य प्रणाली को कब तक सुधार में लाएंगे, तो उन्होंने हमें बता दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसमें सुधार लाएंगे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कोई कमी ना आए। इसके लिए राज्य सरकार लगातार मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी कर रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक 3000 नर्सिंग स्टाफ, 500 डॉक्टरों और 1000 एएनएम की भर्ती हो चुकी है, जबकि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 वार्ड बॉय और 288 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हम लोग अभी तक कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भी नियुक्ति लगभग 500 से ज़्यादा हो गई है। लगभग 1000 एएनएम की भर्ती हम लोग कर चुके हैं, फिर टेक्नीशियन की भर्ती कर चुके हैं। अभी हम लोग लगभग 2000 तक वार्ड वाइज की भर्ती करने जा रहे हैं। अभी 288 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो लगातार हमें हो रहा है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गोकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में है। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का
पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं, ये स्पष्ट करें। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सीएम से मिलकर व्यापारी आयोग गठन की मांग की जाएगी, जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा है कि कॉरिडोर, पॉड टैक्सी, आए दिन लूट और अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए हमारे पास कोई मंच नहीं है जहां हम सीधे सरकार से अपनी बात कह सकें। पहले भी मेलों में कोरोना काल में हमारे व्यापार मंडल ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, पर सरकार तक हमारी बात नहीं जा पाई। उसके अलावा भी अनेक समस्या आती हैं, पर कोई उचित मंच नहीं होता। इसके लिए सरकार को तत्काल व्यापारी आयोग का गठन किया जाना चाहिए और आयोग को ताकत देनी चाहिए। चार दिन में हरिद्वार के ज्वेलर्स शॉप में हुई 5 करोड़ की लूट के बाद कांग्रेस प्रशासन को घेरने में जुटी हुई है। महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर विरोध मार्च निकाला। जटवाड़ा पुल से शुरू होकर यह मार्च शहर के अलग अलग स्थानों से होता हुआ घटनास्थल पर समाप्त हुआ। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा है कि हरिद्वार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हरिद्वार का व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 100% सामान की रिकवरी भी की जाए। पिछले दिनों दिन दिहाड़े शहर के बीचों बीच डकैती की वारदात हुई, जिसमें डकैतों ने फायर भी किया और उसके बाद शहर के बीचों बीच से निकले, जिसके सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। हम कहना चाहते हैं कि ये 90 के दौर में जिस तरह से व्यापारी भयक्रांत रहता था, आज वही दौर इस भाजपा के शासित राज्य में हो रहा है। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उस डकैती का खुलासा हो और जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हों। देखिए, जब भक्षक बन जाए तो ये मार्च की जरूरतें पड़ती हैं। 1:30 बजे दोपहर को कोई दुकान लूट जाती है बीच बाजार, 6 बदमाश घुस के दुकान के अंदर फायरिंग कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि किसी की गोली नहीं लगी, किसी को कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। तो ये जंगल राज ये कैसे हो रहा है? ये पुष्कर धामी जी और ये यहाँ के जो एसएसपी है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए यहाँ से। और यहाँ पे जब काम नहीं हो रहा है तो काम करना भी नहीं चाहिए। बागेश्वर में भी सीएम कार्यालय से प्राप्त आदेशों के तहत आबकारी विभाग बागेश्वर ने संयुक्त रूप से कांडा, कपकोट, गरुड़ बागेश्वर में संचालित किए जा रहे शराब के ठेकों और शराब के कारोबारियों पर छापेमारी की है। बागेश्वर में स्थित गुरु शराब बार और देव शराब बार के नाम से संचालित बारों पर चालानी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। बागेश्वर आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र कुमार का कहना है कि शासन के आदेशों के प्रति जिले के सभी शराब के ठेकों और शराब बारों में चस्पा कर दिया गया है। जनता की शिकायतों के आधार पर भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक निर्देश जारी हुए हैं तो हमारे द्वारा जो टोकन विक्रेता है तो उन दुकानों में हमारे द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है। इसमें 3 तारीख को हमारे द्वारा भराड़ी में विदेशी मजरा और एक भराड़ी बार का निरीक्षण किया गया और 4 तारीख को कांडा की दुकान और कांडा में स्थित एक बार का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा उप जिलाधिकारी द्वारा है बागेश्वर गरुड़ के देसी विदेशी दोनों दुकानों में निरीक्षण किए गए। कांडा में उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है, बागेश्वर में उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। उनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त है, जैसी रिपोर्ट मिलती है तो उन पर क्या कार्रवाई में पता चल जाएगा। बाकी हमारे द्वारा जो दुकानों में निरीक्षण किए गए हैं उनके द्वारा जो भी अनियमितता वहाँ पर मिली है उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया गया है और उसको जो है प्रश्न की कार्रवाई फिर उसके बाद की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।